और दूसरा, ये गरीबी आपके भाग्य में लिखी हुई है। ठीक है। गरीबी का जो कंट्रोल है वो परमात्मा करते हैं, क्योंकि परमात्मा की जब बात आती है, जब भाग्य की बात आती है, तो हम लोग अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। आज का जो टॉपिक है, आज का जो सवाल है, और ये जो बात मैं कुछ मिनटों के अंदर आप लोगों को कहने वाला हूं, मैं 100% कह सकता हूं कि ये बहुत सारे लोगों को चुभेगी, और कुछ लोग तो इस बात को स्वीकार ही नहीं करेंगे, और हो सकता है कि कुछ लोग उल्टे सीधे कमेंट मतलब लिख के मुझे कुछ बोल भी दें, बट ठीक है, कोई बात नहीं। और वैसे भी समाज के इस बड़े तबके में, समाज का जो बड़ा हिस्सा है, चाहे वो आप 60% ले लो, 70% ले लो, 70% गरीब लोग जितने भी हिंदुस्तान में रहते हैं, वो गरीबी को अपना भाग्य मानते हैं, गरीबी को अपने पिछले जन्मों के पापों का निष्कर्ष मानते हैं, और गरीबी को एक ऐसा टॉपिक मानते हैं जिसपे वो बात करने की तो मतलब दूर की बात है, उस पर वो कुछ करने की कोशिश नहीं करते। क्योंकि एक मतलब मेरे विचार आया था मन के अंदर कि किसी भी चीज को अगर समाज के ऊपर अगर परमानेंट थोपनी हो, तो उसको प्रकृति के नियमों के साथ जोड़ दो। और यही किया गया है समाज के एक बहुत बड़े तबके के साथ। मैं बात कर रहा हूं हमारे हमारे हिंदू समाज की, हमारी भारत भूमि की। भारत भूमि के ऊपर गरीबी को समाज के ऊपर, समाज के तबके के ऊपर प्रकृति का नियम बना के थोपा गया है। और प्रकृति का नियम कौन सा है? दो पॉइंट इसके अंदर मोटे मोटे आते हैं। एक वो आपके पिछले जन्मों का कर्म कि आप गरीबी में जूझ रहे हो, और दूसरा, ये गरीबी आपके भाग्य में लिखी हुई है। ठीक है। जो कि मैं सरासर डिनाई करता हूं, बिल्कुल पूरे होशोहवास से मना करता हूं, क्योंकि गरीबी में अगर आप पैदा होते हो तो इसमें चलो आपकी कमी नहीं है, आपके माता पिता थे भाई, उनसे पिछले आपके बुजुर्ग थे, चलो ठीक है, कहानी खत्म हो गई। लेकिन जब आपके कानों में ये बात पड़ रही है, मेरे आपके कानों तक, आपकी बुद्धि तक मेरा जब ये संदेश जा रहा है, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि गरीबी को दूर करें। और गरीबी को दूर करने के लिए आपको ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। लेकिन फिर भी बात अगर गरीबी के कॉन्सेप्ट तक आए, तो ये एज ए सोसाइटी हम फेल हो चुके हैं। ठीक है। हम भले ही पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हैं, लेकिन पॉपुलेटेड कंट्री के बहुत सारे कुछ काम भी ऐसे होते हैं कि वो गरीबी को भी साथ साथ हटाते रहे हैं। लेकिन गरीबी को सरकार ने कुछ मतलब समाज के उछले मतलब ऊंचे बैठे हुए तबके ने हमारे को ये बोल दिया है कि आपको पिछले जन्मों की सजा मिल रही है। ठीक है। आपको पिछले जन्मों के पापों का निष्कर्ष है आपकी गरीबी। ठीक है। गरीबी का जो कंट्रोल है वो परमात्मा करते हैं, क्योंकि परमात्मा की जब बात आती है, जब भाग्य की बात आती है, तो हम लोग अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, उस शब्द का नाम है गोल्डी लॉक जोन। गोल्डीलॉक जोन क्या होता है कि आपको एक ऐसे सिचुएशन में डाल दिया जाता है जहां पे आपको ये फीलिंग आती है कि हाँ, मेरा होना यहाँ जायज है और मेरा होना यहाँ बनता है, और मैं इस गोल्डीलॉक जोन से अगर कोशिश करूं तो बाहर आ सकता हूं। ठीक है। उदाहरण के लिए, अगर पृथ्वी की जो दूरी है सूर्य से, वो बहुत ही परफेक्टली प्लेस्ड है, कुदरत के आधार पर देखा जाए, मतलब प्रकृति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो पृथ्वी की जो दूरी है सूर्य से वो बिल्कुल परफेक्ट है, तभी पृथ्वी पर जीवन पनप रहा है और आगे भी पनपता रहेगा आने वाले लाखों करोड़ों सालों तक। ठीक है। यही गोल्डीलॉक जोन आप लोगों के माइंड में डाल दिया गया है कि आप गरीबी को दूर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको जीवन भर का संघर्ष करना पड़ेगा। जो कि ये बात एक हद तक सही भी है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजें और भी डाल दी गई हैं। ये भी डाल दिया गया है इस गोल्डीलॉक जोन में गरीबी को लेके कि गरीबी आपकी वजह से नहीं है, आपके पिछले जन्मों का कर्म है। ये जो गरीबी में जीवन आप बिता रहे हो ना, मुफलसी में आपका जो मतलब इन बुरे हालातों में आपका जो जीवन व्यतीत हो रहा है, इसके लिए कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार हो, लेकिन आप इस जन्म के कर्मों की वजह से नहीं, पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से हो। भाग्य ने आपका न्याय किया है, आपकी गरीबी भाग्य का दिया हुआ एक न्यायपूर्ण रिजल्ट है। ये कह के माइंड में, आपके कॉन्सेप्ट में, आपकी बुद्धि में ये मानसिकता डाल दी गई है, जो कि सरासर गलत है। पूरी तरह मैं इसको नकारता हूं। आप गरीब पैदा तो होते हो, लेकिन अगर आप गरीब मरते हो तो समझ लो कि जिन लोगों ने ये भाग्य का लेखा जोखा जोड़ा है, ये उन लोगों की जो क्रूर सोच है, जो उनकी जो ये एक मतलब दोगली सोच जो है, उसका शिकार आप हो गए। तो सबसे पहले आप लोगों को इस मानसिकता में डालने वाली जो सोच है, उस सोच को समझना पड़ेगा। आप लोगों को इस बात का सही से अंदाजा लगाना पड़ेगा। आपको अपनी बुद्धि के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको अपनी सोच के बारे में सोचना पड़ेगा। तभी आप इस कैद से, तभी आप इस जेल से बाहर आओगे,
और आपको जीवन समझ आने लगेगा कि हाँ, हम क्यों गरीबी में अभी तक अपना जीवन बिता रहे थे। तो भाग्य ने आपको गरीबी नहीं दी, भाग्य ने आपको जन्म दिया है, ठीक है? गरीबी आपको समाज के एक ऊपर बैठे हुए जो कठपुतली का नाच नचा रहे हैं, उन लोगों ने गरीबी आपके ऊपर थोपी है और बहुत खूबसूरत तरीके से थोपी है। प्रकृति आपको कभी कभी भी गरीब नहीं देखना चाहती। परमात्मा भी आपको गरीबी में नहीं देखना चाहता, ठीक है? परमात्मा खुद चाहते हैं कि मेरा हर एक व्यक्ति जिसको मेरी वजह से जन्म मिला है धरती पे, वो खुशहाल रहे, वो खुश रहे। लेकिन आप लोगों को कुछ चीजें दी जो गई हैं, वो बड़े-बड़े बुद्धिजीवियों ने दी है बहुत ही चालाकी से। लेकिन मैं उस बात के बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। तो कुल मिला के आप जब तक अपनी सोच के बारे में नहीं सोचोगे, तो इस मानसिकता से, इस गरीब वाले कॉन्सेप्ट से और ज़िंदगी भर ये जो आपको कैदी बना के रखा गया मानसिक तौर पे, इस कैद खाने से आप ज़िंदगी भर बाहर नहीं आ सकते। तो आपको कम से कम ये सोचना है अपने स्तर पे, चाहे जो भी व्यक्ति ये वीडियो देखता हो, चाहे वो कोई पढ़ा-लिखा व्यक्ति हो, चाहे वो कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति हो, चाहे वो ज़िंदगी में स्कूल ना गया हो। लेकिन आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा अपनी सोच के बारे में कि आप जो सोचते हो गरीबी के बारे में, इस सोच का बीज आपकी सोच में किसने डाला? क्या आपको माँ ने बोला था गरीब रहने के लिए? कोई माँ ऐसा नहीं कहती कि मेरा बेटा गरीबी में जीवन बिताए। क्या आपको अपने पिता की वजह से ये सोच मिली? नहीं, कोई पिता नहीं कहेगा कि उसका परिवार या उसका बेटा या उसकी बेटी गरीबी में जीवन बिताए, लेकिन फिर भी मजबूरी में आपके माता-पिता ने भी गरीबी में जीवन बिताया है। वही सोच आपको पारंपरिक पारंपरिक तौर से आपके अंदर डाल दी गई है। आप गरीब ही पैदा होंगे और गरीब ही मरोगे एक सरकारी हॉस्पिटल में, ये सोच आपको बहुत गहराई से आपके दिलो-दिमाग में डाल दी गई है। किसने डाली है? समाज के एक ऊपर बैठे हुए तबके ने। जिसको मैं सरासर बिल्कुल जड़ से नकारता हूं। तो अगर ये सोच आपको गरीब रहने पे मजबूर कर रही है, तो फिर आपको इस सोच को बदलना पड़ेगा। गरीबी वाली सोच को हटा के साइड में करना पड़ेगा और इसके बदले में जो दूसरी सोच है, जो आपको अमीर बनने के लिए, अपनी मर्जी से जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, उस सोच की आपको जरूरत है। और ये सोच आपको कोई नहीं देगा। आपको क्या लगता है कि देश के जो बड़े-बड़े कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो बड़े-बड़े कथावाचक हैं, जो बड़े-बड़े गुरु, धर्म गुरु बन के घूमते हैं, जो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज हैं, क्या वो चाहेंगे आपको कि आपकी सोच ऐसी हो जाए कि आप समाज में क्रांति ला दें? कोई नहीं चाहता भैया ऐसी सोच। कोई नहीं चाहता ऐसी सोच। कोई भी समाज का जो सिस्टम होगा, वो नहीं चाहेगा कि कोई ऐसा पुर्जा निकले जो समाज के सिस्टम के बाहर जाके खिलाफ करे। क्योंकि एक भी पुर्जा अगर सिस्टम के खिलाफ चला गया, तो वो सिस्टम को स्लो कर देता है या सिस्टम की स्पीड चेंज कर देता है या सिस्टम को खत्म ही कर देता है। तो कुल मिला के अगर आप सिस्टम के खिलाफ जाना चाहते हो, तो जिस सिस्टम ने आपको ये जो छोटी सोच दी है, आपकी पहली लड़ाई उस सोच से है। नहीं तो गरीबी में पैदा हुए थे, ठीक है? गरीबी को आपका भाग्य बनाकर, गरीबी को प्रकृति का नियम बना के आपको लोगों ने दे दिया है। तो प्रकृति का नियम नियम की तरह मानकर, भाग्य की तरह स्वीकार करके गरीबी में आराम से जीवन बिताओ, ठीक है? छपरे के नीचे जिंदगी बिताओ अपनी, ठीक है? एक छोटे से घर के अंदर अपने बच्चों को मतलब अपने परिवार का पालन-पोषण करो और उसी में सरकारी हॉस्पिटल आस-पास सरकारी हॉस्पिटल बने होंगे ना बहुत सारे, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी टॉयलेट, सरकारी बसें धक्के खाने के लिए, ठीक है? और आपका जो छोटे-छोटे रिक्शे चलते हैं जिसके अंदर 6-6 7-7 लोग भर के जाते हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों को और हाँ, अपने बॉस की जो मार है, अपने बॉस की जो आपकी डाँट पड़ती है आपको, ठीक है? जो सस्ते-सस्ते कपड़े आप लोग पहनते हो, ठीक है, सरकारी ट्रेन में धक्के खा के जो पीछे बैठ के आप जाते हो, ये सारी चीजें जो हैं, आप लोगों ने अपने भाग्य का हिस्सा मान ली हैं। अगर इन्हीं चीजों को आप लोगों ने अपने भाग्य का हिस्सा मान लिया है, तो दोस्त बड़े अफसोस की बात है कि आपने अपनी गरीबी को खुद स्वीकार किया है। आप लोगों ने गरीबी से प्यार किया, तभी तो गरीबी भी आपसे चिप गई है। आपकी खाल में, आपके रोम-रोम में बस गई है ये गरीबी और आपने खुद स्वीकार करी है ये गरीबी। और गरीब ही मरोगे सरकारी हॉस्पिटल में। अगर गरीब रखने वाली सोच से नहीं लड़ सकते, तो सरकारी हॉस्पिटल में एक सरकारी डॉक्टर के हाथों ही आपका पोस्टमार्टम होगा। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। मैं हो सकता है कि आज थोड़ा-सा कड़वा बोल रहा हूँ, लेकिन ये कड़वाहट आपके जीवन के अंदर मिठास लाएगी, अगर आप इस बात को मान लोगे तो। गरीब रखने वाली सोच को सबसे पहले अपने दिमाग से निकालो। अगर कोई आपसे कहता है कि आप भूखे मरोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जीवन के सालों को सही दिशा देने के लिए कुछ दिन अगर भूखा मरना पड़े, कुछ दिन अगर गरीबी में और बुरे हालात में काटने पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। इस गरीबी वाली सोच से अपने बच्चों को निकालो।
ये गरीबी के जो बीज है ना, ये बड़े प्यार से बोए जाते हैं और बहुत ही मतलब बहुत खूबसूरती से बोए जाते हैं, बहुत सिस्टमैटिकली बोए जाते हैं। और ये गरीबी का जो बीज है ना, ये परंपरा के नाम पे, ये धर्म के नाम पे, इसको कोई भी मतलब चादर पहना के आपको दिया जा सकता है। क्योंकि ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि एक समाज का एक गरीब हिस्सा कभी उन्नति करे या तरक्की करे। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो इंसानियत के बारे में सोचता होगा, वो उसके वही आपको एक सही दिशा दिखा सकता है। तो गरीबी के खिलाफ लड़ने के लिए सबसे पहले अपनी गरीब सोच से लड़ो और उस सोच को निकाल के बाहर फेंको, जीवन में संघर्ष करो, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको ये सब करने से मना करेगा, ठीक है? लेकिन आपको अपनी सोच से लड़ना है, गरीबी वाली सोच से लड़ना है, एजुकेशन पे ध्यान देना है, अपनी काबिलियत पे ध्यान देना है, हर रोज कुछ ना कुछ सीखना है। कोई भी ऐसी चीज करो जो आपको आपको खुद प्रेरित करती हो, आपके मोटिवेशन को बनाए रखती हो और आपके परिवार के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करती हो। ऐसी सोच को अपने पास रखो। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।